मंथ्स के अंदर 30 to 35% रेट इंक्रीज़ हुए हैं। 35-40 रुपये वाला 350 से प्लस चला गया। तो उसमें जो सेल रेशियो है वो दुकानदार की कम हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कोई भी नहीं है। जो टैक्स आप लोग भरते हैं कि उसी में से आपको रिबेट मिल जाएगा जी, आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो इस टाइम प्राइसेस का इंक्रीज़ है उसने मार्केट बहुत हमारा जो ना बिल्कुल नाश करके रख दिया मार्केट का। प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, हम कस्टमर को समझाते समझाते हम मतलब खुद परेशान हो जाते हैं और कई बार तो बहुत ही इरिटेशन वाला माहौल बन जाता है। चीज़ मैं आपसे 10 दिन पहले इतने की पूछ के गया था, आज 100 रुपये रेट बढ़ गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के इलेक्ट्रिक मार्केट में। यहां पे बिजली मार्केट में पहुंचने का मेन मकसद ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि मंदी की मार हर किसी को पड़ी है और महंगाई के कारण अब जनता को दोहरी मार भी पड़ रही है। बीते दिनों हमने आपको दिखाया राशन का क्या कुछ है, तो खाने पीने से लेकर आगे जो मार्केट में व्यापारी उनके लिए रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। हालांकि सभी को ये उम्मीदें थी कि अब काफ़ी कहीं से रियायतें मिलेंगे, लेकिन अब रेट्स बढ़ने के कारण जो दोहरी मार इनको पड़ रही है। मनप्रीत जी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं मौजूदा हालात क्या हैं। सत श्री अकाल जी। सर, क्या अभी आपके रॉ मटेरियल पे कितना % तक कह रहे हैं आपकी बढ़ोतरी हुई है? रॉ मटेरियल पे मैडम 30 to 35% रेट इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 3 to 4 मंथ के अंदर जी। 3-4 मंथ्स के अंदर 4 मंथ्स के अंदर 30 to 35% रेट इंक्रीज़ हुए हैं जी। तो आपको मतलब 3-4 महीने में ऐसे कैसे अचानक से? मतलब ये तो देखो, पीछे से जैसे कॉपर था जो 550 रुपये किलो वाला कॉपर था जी, वो आज से एकदम से 850-890 रुपये हो गया। जो प्लास्टिक दाना था वो 135-40 रुपये वाला 350 से प्लस चला गया। मतलब इनमें अगर देखा जाए तो डबल का चक्कर हो गया। तो अब वो जो भी कॉस्टिंग है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही जाएगी। शीट का रेट बढ़ गया, मेटल का रेट बढ़ गया, प्लास्टिक का रेट, कपड़े का रेट, हर चीज़ का जो भी देखिए आप, रॉ मटेरियल का रेट इंक्रीज़ होगा तो वो कॉस्टिंग तो प्रोडक्ट पर ही पड़ेगी ना जी। तो अब मान लीजिए रॉ मटेरियल में आपको इतना फ़र्क पड़ गया है, तो फिर अब आगे कस्टमर को क्या आप देंगे? कस्टमर को ऐसी है जी, कस्टमर अब जो चीज़ लास्ट ईयर, अब आप कोई एक कूलर लगा लीजिए, चाहे लोकल ब्रांड है, मेटल बॉडी में है या प्लास्टिक का कूलर है, कंपनी ब्रांड में है जी। अगर उसकी कॉस्टिंग 8,000 रुपये पड़ती थी तो 30 से 30 to 35% रेट इंक्रीज़ होने के कारण उसकी कॉस्टिंग आज 10,800 के करीब पड़ रही है जी। अब उसमें दुकानदार को डबल मार पड़ गई है। जो रिटेल कस्टमर है वो पैसे खर्चते समय डरता है, क्योंकि जिसकी जेब से एकदम से 10,500 उसी चीज़ का 8,000 वाली चीज़ का जाएगा जी। वो 11,000 रुपये खर्चे समय एकदम सोचेगा। तो उसमें जो सेल रेशियो है वो दुकानदार की कम हुई है जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60 to 65% जो है सेल कम है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जी। मतलब सेल्स 65% तक नीचे डाउन चली गई है। 60% कह सकते हैं जी, 60%, क्योंकि हर कस्टमर के मतलब भी पॉकेट कुछ देखो, कोरोना की मार करके है, कामकाज वैसे लोगों के नहीं है जी। तो पैसे खर्चते समय अगला वैसे डरता है कि कल को अगर लॉकडाउन लग गया, पैसे खर्चना है, कुछ नेसेसिटी पे खर्चे हैं जी। तो आम नॉर्मल कूलर पक्खे जैसी चीज़ पे अगर काम चलता है अगला तो चला लेता है। लेकिन 30% रेट बढ़ने का कारण ये होगा कि अगला अगर खर्चना चाहता भी है तो डर जाता है, घर से निकलता है। वो जो लास्ट ईयर कूलर उसने 85,000 का देखा, 8500 का देखा था, आज वो कूलर उसको 11,000 का मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाता है पैसे खर्चते समय। जैसे कि अभी तो इतनी ताबड़तोड़ गर्मी है और सीज़न भी है, तो क्या कुछ आपको असर देखने को मिल रहा है सेल्स पे? हाँ देखो, सेल्स पे ऐसा है कि अब जिसको ज़रूरत है वो कस्टमर चीज़ तो लेता ही है, लेकिन एवरेज वही कम हो जाती है। अभी हम ये कह सकते हैं कि 50% जब एकदम पीक पॉइंट में सीजन है तो 40 to 50% कस्टमर कम होता है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। 3-4 महीनों में इतना हाई कैसे 30 और 35% तक ये कैसे पीक चला गया? आप क्या समझते हैं इसके पीछे रीज़न? कुछ नहीं है जी, गवर्नमेंट का जैसे अब कई चाइनीज़ आइटमें होती थी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई जी। अब प्लास्टिक दाना था जो जैसे अब कहते हैं कि रिलायंस का था या जो भी है, उन्होंने एकदम से रेट इंक्रीज़ कर दिया। अब मेन प्लास्टिक दाने का होल्डिंग सोली जो है रिलायंस वाले हैं, अब जो कॉस्टिंग उन्होंने निकाल दी, मार्केट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने, मोल्डर ने ख़रीदने हैं तो वो जो कॉस्टिंग बड़ी होगी उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके अपना प्रोडक्ट बेचेगा। ये भी कारण है, टैक्सेस टुक्सेस जो भी है जी, यही है रेट बढ़ने का। तो बाकी कारोबार का तो आपको पता ही, कोरोना के करके कारोबार तो मंदा है ही है जी।
अब 6 बजे तक की रियायतें मिली हैं, कुछ राहत है? हाँ, राहत तो देखो जी है, जो 12-1 बजे तक था उसकी जगह पे है। कोई कस्टमर की रूटीन है कि घर से निकलना 10 बजे है, तो वो 12-1 बजे मार्केट क्लोज हो जाती थी, तो वो दुकानदार का काम नहीं था, वो एक मतलब भी आया और गया वाला काम था। लेकिन अब 6 बजे करके थोड़ा सा आगे से रिलैक्सेशन है हमको। तो आपको मतलब कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि मंदी की मार है और कोविड के कारण कहीं ना कहीं रियायतें मिलती, छूट मिलता, कुछ कम होता, और लेकिन आसमान ही छूते जा रहे हैं भाव। देखो जी, रियायत तो गवर्नमेंट ने देनी है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या रियायत है? बिजली के बिल हम भर रहे हैं, उसमें कोई रियायत नहीं है। स्कूल फीस हम भर रहे हैं, ट्यूशन फीस हम भर रहे हैं। जो हमारे जो खर्चे थे वो एज इट इज़ सबके सब बरोबर के हैं। कारोबार 60% जो है ख़त्म हो गए। तो मार तो है कि जो सैलरी है, एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं वो दे रहे हैं पूरी। नुकसान तो है बिजनेसमैन का, इसमें कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कोई भी नहीं है। सपोर्ट नहीं है, और आगे चुनाव भी आ रहे हैं और व्यापारियों से ही उम्मीद होती है कि चुनाव ऐसा है ना जी, जब चुनाव होंगे उससे पहले जो इन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करनी है वो करके दिखा देंगे। व्यापारी को आज तक फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ जी, व्यापारी को किसी गवर्नमेंट से नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। नुकसान की भरपाई यहीं से की जा रही है। नुकसान की भरपाई देखा जाए जी, जो रेवेन्यू है, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर लेके चले तो काफ़ी हद तक रेवेन्यू जो है कि व्यापारी भरता है, लेकिन उसका जो रिबेट है वो व्यापारी को कभी नहीं मिलता। उसका बेनिफिट कभी किसी को व्यापारी को नहीं है। तो अभी तो मंदी की मार तो फिर भी आप झेलेंगे ही। अगर इतना होगा तो आपकी परचेज पे, सेल्स पे इफ़ेक्ट तो आएगा, इम्पैक्ट तो आएगा। क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से? गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं जो फैसिलिटी है, को बिजली के बिलों में अगर कुछ रियायत हो सकती है, हमको 50% तक की रियायत वो दे दे। स्कूल फीस में जो है माफ़ी वो कर दे, जो भी हो सकता है। जो थोड़ी बहुत फीस कहेंगे वो भी भरने को तैयार है, लेकिन स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं, उसमें कोई रियायत नहीं है। पहले उन्होंने की थी भी ट्यूशन फीस लगेगी जी, अब तो वही कुछ नहीं, अब तो पूरी फीस पे कर रहे हैं स्कूल वाले। जैसे हम देख रहे हैं कि ये तो चलिए मार्केट का हाल है कि मार्केट में आपके जो है रॉ मटेरियल महंगे हो चुके हैं, सारा कुछ आगे टैक्सेस लग रही है, जो भी है, तो दोहरी मार उधर से पड़ रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाना पीना, राशन, सब कुछ महंगा। वो तो है ही जी, वो बात वहीं पे आ गई ना कि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है जी, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई एक बंदा बता दे कि किसी के अकाउंट में व्यापारी को कोई किसी किस्म की रियायत दी हो, जो टैक्स आप लोग भरते हैं कि उसी में से आपको रिबेट मिल जाएगा जी, आपके अकाउंट में आ जाएगा या उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो व्यापारी को क्या है, वो व्यापारी पिस रहा है हर तरफ से देखा जाए तो। मतलब साफ तौर पे इनका कहना है कि हर तरफ से व्यापारी ही पिस रहा है। मंदी की मार झेलने के बाद और महंगाई, जिसके बाद और सेल्स पे इनके इतना ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है, साफ तौर पर व्यापारियों का ये कहना है। नमस्कार जी। जी सर, अभी जो गुड्स पे इतने 30 और अबाउट 35% तक जो बढ़ोतरी हुई है, मार्केट में क्या कुछ मौजूदा हालात है, क्या कुछ कहोगे? देखिए जी, इसमें जो इस टाइम प्राइसेस का इंक्रीज़ है उसने मार्केट बहुत हमारा जो ना बिल्कुल नाश करके रख दिया मार्केट का, ये समझिए आप। एक तो कोविड के कारण वैसे ही मार्केट में पैसा नहीं है, इंडस्ट्री भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि बंद पड़ी है, प्रोडक्शन नहीं चल रही, तो पैसा नहीं है मार्केट के अंदर। ऊपर से रॉ मटेरियल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई। फिर प्लास्टिक का रेट वो हाथ से बाहर है, कॉपर का रेट वो हाथ से बाहर है, स्टील का रेट वो हाथ से बाहर है, और जितना भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, मैं कहूँगा शायद इलेक्ट्रिकल का कोई भी जो मोटर सिस्टम वाला कोई भी प्रोडक्ट है, इन चीज़ों के बिना तो बन ही नहीं सकता जी। और प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, हम कस्टमर को समझाते समझाते हम मतलब खुद परेशान हो जाते हैं, और कई बार तो बहुत ही इरिटेशन वाला माहौल बन जाता है जी। कस्टमर हमें बोलता है कि जी ये चीज़ मैं आपसे 10 दिन पहले इतने की पूछ के गया था, आज 100 रुपये रेट बढ़ गया। अब उसको क्या बोलें कि भाई पीछे से माल महंगा आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती कि गवर्नमेंट इसको महंगाई को कंट्रोल करने में कुछ भी कोई स्टेप ले रही हो, नथिंग लाइक दैट। देखो ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री अपने आप से चले जा रही है, अपने अपने बिना किसी रूल्स के चले जा रही है। गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर एक कैप फिक्स कर सकती है। गवर्नमेंट इसको जो प्राइसेस का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है, इतनी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, उनको कुछ कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस जो मतलब एडवर्स इस टाइम सिस्टम चल रहा है, फैक्ट जो मतलब मौजूदा हालात चल रहे हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ तो मतलब कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट का कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं है जी। कितना टाइम हुआ अभी रेट बढ़े को? रेट मैडम बढ़े की तो पूछो ही ना कि कब कितना टाइम हुआ जी, हर चौथे दिन नया रेट आ रहा है। अच्छा, हर चौथे दिन? एवरी टाइम वी परचेज द मटेरियल, हमें पीछे से शौक लगता है कि जी ये पंखा अब 20 रुपये महंगा हो गया है, अब ये वाली आइटम 40 रुपये महंगी हो गई है, अब ये वाली आइटम 50 महंगी होके आएगी। ये हालत हो रहे हैं इस टाइम। सेल्स पे क्या अब असर है?
सेल्स मैडम मेरे ख्याल आपने भी जब आप अंदर शॉप पे एंटर किया आपने देखा एक कस्टमर से हमारा आर्गूमेंट चल रहा था। तो यही हालात हमारा सारा दिन हो रहा है कि अगर हमारे पास 100 कस्टमर डेली का आता है, 100 में से 40 तो इस बात के लड़ झगड़ के चले जाते हैं कि जी आपने रेट बढ़ा दिया, पहले हम रेट पूछ के गए थे। देखो आज की डेट में महंगाई इतनी है, हर बंदा एक अपना बजट बनाता है, मतलब हफ्ता 10 दिन अपना सामान खरीदने से पहले वो मार्केट से एक रेट्स लेता है, ठीक है, कि मेरा इतने का बजट बनेगा, मैं मटेरियल लेके जाऊंगा। और जब वो बजट बनाने के बाद मार्केट में मटेरियल परचेज करने आता है तो बेचारे का सारा बजट हिल जाता है। सपोज उसने 10 पंखों का अपना बजट बनाया कि जी मेरा जो है 20,000 रुपये में 10 पंखे आ जाएंगे। जब लेने आता है उसको पता चलता है कि अब तो 10 पंखे जी आपके 22,000 के हो गए हैं या 21,500 के हो गए हैं। अगला उसी झंझट में पड़ के वो 10 के मैं 5 लेके काम चला लेता हूँ, 6 लेके काम चला लेता हूँ। ये काम हो रहा है जिस टाइम। जैसे राशन पानी, सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, हर तरफ से महंगाई की मार आम लोगों को पड़ रही है। अब ये तो सीज़न भी है इसका, लेकिन बावजूद इसके कि अब महंगाई के कारण यहाँ भी लोग कतराएंगे। बिल्कुल कतरा रहे हैं जी लोग, और मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ। देखो हालांकि हम भी राशन लेने जाते हैं या और आप लोग भी जाते हैं, सारे कस्टमर, मतलब सिर्फ हमारे कस्टमर नहीं हैं, ग्रॉसरी शॉप्स के कस्टमर भी हैं, लेकिन शायद वहाँ पे जाके कस्टमर इतना शोर शराबा नहीं करता। या तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी मजबूरी है, पेट भरने के लिए अन्न तो सबने खाना ही खाना है जी, ठीक है। वहाँ पे तो फिर भी बंदा परचेज कर लेता है, यहाँ पे आके तो बहुत ज़्यादा है तौबा है कि जी पिछले साल इतने का था अब इतने का है, हफ्ता पहले इतने का था अब इतने का, महीना पहले, अब तो मतलब सारा टाइम हमारा तो इसी में दिमाग परेशानी में रह जाता है जी। जिम्मेवार किसे समझ रहे हैं आप? जिम्मेवारी तो दिखाई जाए तो कुल मिला के सरकार की जिम्मेवारी है जी। इन्फ्लेशन जो है वो तो सरकार के हाथ में है ना जी। जो चीज़ें कोई ना कोई किस वजह से रेट्स महंगे हो रहे हैं। अब डीजल पेट्रोल के हर रोज़ का नया रेट आज 25 पैसे बढ़ गया, 40 पैसे बढ़ गया। अब कॉपर का मेटल है, स्टील है, प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक का इन्होंने एक ही, या मतलब हमें पूरा सिस्टम नहीं पीछे का पता क्या है, लेकिन इन्होंने रेट्स हर चीज़ में जब अगर बढ़ा रहे हैं तो जो भी इसके लिए जिम्मेवार कंपनीज़ हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कैप करे। गवर्नमेंट क्यों नहीं कैप करती उनके ऊपर? मांग क्या करना चाहते हैं आगे? मांग तो हमारी क्या है जी, हमारी मांग तो ये है कि हम तो सीधे साधे व्यापारी लोग हैं, अपना एक मतलब तसल्ली के साथ, संतोष के साथ व्यापार करना चाहते हैं। हमें उस लायक सरकार छोड़ दे, और तो इन्होंने हमें कुछ देना नहीं, ना हमारी कोई मदद कर सकती है सरकार। हम तो हमें खाली बस अपना व्यापार तरीके से करने लायक छोड़ दे सरकार, हम तो ये चाहते हैं जी बस। धन्यवाद। राहत तो क्या देनी है आम लोगों को, महंगाई का चाबुक लगातार जनता पर जारी है। ये आपने सुना, व्यापारियों का क्या कुछ कहना रहा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, और इसी तरह से देखते रहें जनहितैषी। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।